हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नए वीडियो में। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा बिजनेस और व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड करस्पॉन्डेंट। ठीक, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट के साथ। हम लोग का जो नया सब्जेक्ट है वो अधिकोषण। क्लास 12th यूपी बोर्ड में अगला जो हम लोग का नया विषय है अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा सर से, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा आपने। अब नेक्स्ट हम लोग का बैंकिंग है, अधिकोषण। ठीक, अधिकोषण स्टार्ट करने से पहले हम छोटा मोटा मैं आपको सिलेबस बता दें कि सिलेबस क्या है, आपको पूरे साल भर में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। आपको पता होगा 30% हम लोग का जो सिलेबस है वो कम हुआ है। ठीक, जो नया सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से देख लीजिए ध्यान से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिलेबस, हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले हमको पढ़ना है अधिकोषण, परिभाषा, उत्पत्ति और विकास। इसका मतलब अधिकोषण का मतलब ही होता है बैंकिंग। ठीक है, बैंक को अधिकोषण कहते हैं हिंदी में। तो अधिकोषण की परिभाषा पढ़नी, उत्पत्ति, उसका विकास कैसे हुआ है। इसके अलावा हमें पढ़ना है बैंक का कार्य। इसका मतलब एक बैंक कौन कौन से काम करता है, उसकी जमा पद्धति क्या है, ऋण पद्धति क्या है, साख पत्र क्या है, समाशोधन गृह पढ़ना है। इसका मतलब बैंक के कार्य पढ़ने हैं हमें। ठीक, बैंक डिपॉजिट कैसे करता है, लोन कैसे देता है, उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट लोन देने के। इसके अलावा क्लियरिंग हाउस क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है बैंक द्वारा पूंजी का विनियोग। इसका मतलब बैंक अपने पैसों का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से करती है और कहाँ कहाँ करती है, किस तरीके से, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद नगद कोष क्या होता है, कैश रिजर्व, बैंकिंग संकट हमें पढ़ना है। आपको पता होगा कि बैंक है तो संकट तो आया होगा। इसके अलावा आपने क्लास 11th में बीओ में आपने पढ़ा होगा बैंक, बैंकाकार, प्रकार, महत्व, ये चीज़ें आपने पढ़ी क्लास 11th में। ठीक, तो 11th में जो चीज़ें पढ़ी वो 12th में आकर चेंज नहीं हुए, बैंक वही है। ठीक है, कार्य, प्रकार, महत्व वही चीज़ है, उसमें कुछ सारा चेंजेस नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हम आपको और बताएंगे। अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ा तो वो चीज़ें और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, देखिए उसका अगला क्या हमें पढ़ना, भारत में बैंकों का विकास। देखिए भारत में जो बैंकों का विकास हुआ बहुत अलग अलग स्टेजेस पे हुआ है, इसलिए हमने आपको लिखा है यहाँ पे देसी बैंकर। पहले शुरुआत में देसी बैंकर था, उसके बाद धीरे धीरे स्टेट बैंक का विकास हुआ, फिर केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, उसके बाद औद्योगिक बैंक है, उसके बाद डाकघर। इस तरह भारत में जो बैंकों का विकास हुआ बहुत ही तेजी से हुआ और बहुत ही फास्ट तरीके से। इसका मतलब सबसे पहले देसी बैंक रूरल एरिया में काम करना शुरू किया, उसका धीरे धीरे व्यापारियों की स्थिति को देखते हुए इंपीरियल बैंक का बाद में स्टेट बैंक बन गया। उसके बाद देश का एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आपने सुना होगा। उसके बाद औद्योगिक बैंक है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक बैंक है, और डाकघर को बढ़ावा देने डाकघर बचत बैंक आया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार का मतलब होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां पे आपको अल्पकालीन मुद्रा का लेन देन होता है। ठीक, अल्पकालीन मुद्रा, देखिए मुद्रा बाजार कुछ है नहीं, मुद्रा बाजार समझिए कि सिंपल सी ऐसा कोई भी स्थान, जैसे आपको इसमें पता होगा इसमें सबसे जो बेस्ट मनी मार्केट प्लेस आप मुंबई कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, मनी का ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सेंट्रल बैंक भी है, और इसके अलावा जो हम लोग का व्यापारिक बैंक है वो भी है, इंडस्ट्रियल बैंक भी है, इसके अलावा आपका औद्योगिक बैंक है। मतलब एक तरीके के सारे बैंकों की उपस्थिति है आपके आसपास। आप एकदम सेंट्रल में रहते हैं और आपके पास सारे बैंकों की स्थिति है, तो आप वहाँ पे आप मनी का जो ट्रांजेक्शन है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो सेम वही चीज़ होता है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इसका मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसके दोष क्या हैं और इसके सुधार के उपाय। इसका मतलब मनी मार्केट क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा इसके दोष क्या, इसके डिमेरिट्स क्या, और उसमें जो उसके जो रेमेडीज है, मतलब क्या क्या उसमें किस तरीके द्वारा उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। ठीक, ये आपका छोटा सा एक पाठ्यक्रम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब 30% कम हो तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हटा दिए गए हैं। ठीक, उन चैप्टर पे हमको बात नहीं करनी। जो चैप्टर्स हैं आपके, जो आपका शुरुआत होगा आपका वो होगा बैंक के कार्य से जमा तथा ऋण। ठीक, इन चीज़ों पे हम आपसे बात करना शुरू करेंगे जब आपका जो लेक्चर 1 होगा उस पर। ठीक, आइए आपको थोड़ी सी बता दें चीज़ें। और देखिए बैंकों, ये जो बैंक है वो किस वर्ड से बना है, बैंको वर्ड से बना है। बैंकों का मतलब होता है कि बेंच पे बैठ के काम करना। मतलब इटली ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। जब इटली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जनधन की हानि हुई, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि आप अपनी आय का 1% सरकार को देंगे। और कुछ लोगों ने जब ये जो धनराशि है उसको लेना जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने बेंच पे बैठ के पैसा एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तो बैंकों की एक परिभाषा निकल के, बैंकों का वर्ड निकल है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर बेंच पर बैठ के पैसा लेता तो वो बैंको बढ़ रहा है। ठीक, बाद में इसको संशोधित करके क्या बना दिया गया, बैंक बना दिया गया। ठीक, तो बैंक जब बनाया गया तो बैंक हमारे लिए क्या करती है, दो काम करती है।
एक तो बैंक सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या, दूसरा उसकी यूटिलाइजेशन क्या। इसका मतलब बैंक के जो पैसा है वो पैसे की स्रोत क्या क्या है, और दूसरा आप कह सकते हैं कि उसका प्रयोग बैंक कैसे करती है, ये चीज़ आप समझिए। देखिए बैंक का स्रोत कहाँ से आता है, सबसे पहले डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब आपको पता होगा जमा। इसका मतलब बैंक पैसा प्राप्त कहाँ से करती है। देखिए बैंक जो पूरा जो बिजनेस है वो सब पैसों पे चलता है, ठीक है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक फेल हो जाएगी। तो सेम उस तरह समझिए कि बैंक का जो स्रोत है वो डिपॉजिट है। अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आएगा, बैंक के पास लोग जाएंगे ही नहीं, पैसा ही जमा नहीं होगा, तो क्या होगा, बैंक फेल हो जाएगा। तो बैंक का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट, अब डिपॉजिट बैंक कैसे करती है, उसके लिए बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए। क्या बनाए गए, अकाउंट्स बनाए गए। तो हम थोड़ी चीज़ आपको बता दें, अकाउंट्स में क्या कौन कौन से अकाउंट्स हैं। करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है और रिकरिंग अकाउंट है, ठीक। बैंक डिपॉजिट कैसे लेती है, अकाउंट्स के माध्यम से लेती है। अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। ये बैंक के खातों के प्रकार है, ठीक। आपने बैंक के खाते के प्रकार क्लास 11 में पढ़ा, तो वही चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, ठीक। दूसरी बैंक अपना जो सोर्सेज है वो कहाँ से प्राप्त करती है, रिजर्व से। देखिए बैंकों के पास दो तरीके की रिजर्व होते हैं, एक CRR होता है और दूसरा SLR होता है। ये चीज़ें क्या है, ये आपको हम जब आगे RBI पढ़ाएं तो उन चीज़ों पर बात करेंगे कि CRR और SLR क्या होता है। सिंपल सा भी समझिए कि CRR जो होता है वो RBI के पास होता है और SLR जो होता है वो बैंकों के पास होता है, जो एक तरीके से बैंकों के लिए कोष का काम करते हैं, फंडिंग का काम करते हैं, ताकि अगर बैंकों के पास कभी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो ये जो कोष है उनके लिए हेल्पफुल हो, ताकि वो इसका यूज़ अपने जो ग्राहक है जो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इन कोषों का वो प्रयोग करें, ठीक। अब बैंक की बात करते हैं यूटिलाइजेशन। इसका मतलब बैंक अपने पैसों को यूटिलाइज कहाँ करती है। तो बैंक सिंपल सी बात है, आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप, किस प्रकार से करेंगे, लोन देके करेंगे, ठीक। अब देखिए बैंक जो होता है वो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की करती है। आपको हम नीचे बता दे रहे हैं बैंक क्या करती है, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है। एक होता है नॉन प्रॉफिट और दूसरा होता है प्रॉफिट। इसका मतलब सिंपल से समझिए कि ऐसा विनियोग जिस पे कोई लाभ ना हो और ऐसा विनियोग जिस पे लाभ प्राप्त हो। तो देखिए नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस समझ लीजिए। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है कि बैंक ऐसा विनियोग करती है और इस पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक। और प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। और बैंक इन्वेस्टमेंट करती है लोन के माध्यम से। तो बैंक लोन कितने प्रकार से दे सकती है, तो बैंक देखिए लोन देती है, एक सिंपल लोन देती है, एक बैंक सिंपल लोन देती है, दूसरा बैंक देती है ओवरड्राफ्ट के रूप में। उसके बाद बैंक क्या करती है, बिल को भुनाती है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ बिल। और लास्ट है एक कैश क्रेडिट। ये सब बैंक क्या करती है, लोन देने के सब प्रकार है। आप ये समझिए कि बैंक क्या करती है, लोन देती है। तो बैंक लोन देने के लिए सिंपल लोन देती है, ओवरड्राफ्ट देती है, डिस्काउंट ऑफ बिल, बिलों को भुनाती है, और कैश क्रेडिट बैंक नगद साख देती है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज। मतलब कौन सा व्यक्ति किस विश्वास पे वो लोन दे रहा है, उसकी जो जमानत है मतलब एक सिक्योरिटी है वो किस तरीके की, इन चीज़ों के बिहाफ पे वो लोन देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता होगा कि जब बैंक हमें हमारी जमा धनराशि ज़्यादा धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान करती है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। बैंक एक तरीके से बैंक क्या करती है, ये एक तरीके से बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस करने के लिए वो क्या यूज़ करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है। देखिए वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, एक होता है प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा होता है विनिमय पत्र, और उसके बाद लास्ट आता है चेक। ये बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक। ये सब बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से बैंक लोन प्रदान करती है, ठीक। अब आपको पता होगा कि बैंक इंस्ट्रूमेंट तो दे दी, अब इसको कैसे क्लियर करती है, तो इसके लिए बैंकों ने समाशोधन गृह की स्थापना की, जो क्या करती है, जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जो साख पत्र है, उनको भुनाने का काम करती है, ठीक। इसके अलावा आपको सिलेबस में हमने बताया कि कभी कभी जब स्थिति खराब होगी बैंकों की तो बैंक में क्या आ जाएगा, आर्थिक संकट स्थिति आएगी। तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे बैंकिंग संकट क्या होता है। बैंकिंग संकट के बाद हम आपको थोड़ी चीज़ें और बताएंगे कि ये जो मुद्रा बाजार है वो मुद्रा बाजार का, देखिए मनी मार्केट का सिंपल सा मतलब समझिए कि मनी मार्केट में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी
जो संगठित स्तर पर है और असंगठित। देखिए संगठित का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा आरबीआई, एसबीआई, औद्योगिक बैंक, आयात निर्यात बैंक, डाकघर बचत बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ये सब संगठित है क्योंकि किसी न किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत सरकार के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक, असंगठित क्षेत्र में क्या आ जाएगा, देखिए असंगठित वाला देसी बैंकर, महाजन, साहूकार। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये सब किसी सरकार की किसी नियम को फॉलो नहीं करते, इन पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, ये अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको लोन दे सकते हैं। ठीक, तो देसी संगठित बाजार और असंगठित बाजार सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। तो मुद्रा बाजार को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए कि मनी मार्केट में मुद्रा बाजार क्या संगठित है क्या असंगठित है। तो मुद्रा बाजार जो होता है वो एक संगठित क्षेत्र है क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्टेट बैंक, आरबीआई, औद्योगिक बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाकघर बचत बैंक, आयात निर्यात, मतलब एक तरीके जो सरकार के कंट्रोलेबल में है। और अनकंट्रोलेबल क्या है, देसी बैंकर, महाजन, साहूकार। इसलिए आपको पता होगा कि मुद्रा बाजार क्या होता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। और देसी बैंकर क्या करते थे, पहले के समय देसी बैंकर ऊंची ब्याज दर पे आपको लोन प्रोवाइड कराते थे ताकि वो किसानों का शोषण कर सके। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या कि व्यापारिक बैंक में स्थापना की, स्टेट बैंक की, और देश को एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता, तो सरकार ने किसकी स्थापना की, केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना की। उसके बाद समय समय पे अमेंडमेंट होते चले गए, अधिनियम बदलते चले गए और नए नए बैंकों की स्थापना हुई, जिसमें आपको पता होगा कि औद्योगिक बैंक आया, डाकघर बचत बैंक आया, आयात निर्यात बैंक। ये सब आज के वर्तमान युग में जो बिजनेस है वो पैसों पे चलता है और औद्योगिक होना चाहिए, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतनी चीज़ें बेहतर होती चलेंगी। ठीक, आशा करते हैं आपको ये जो पाठ्यक्रम हमने बताया आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका केवल कॉन्सेप्चुअल था कि मतलब आपको केवल कॉन्सेप्ट बताना कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं और क्यों डाली गई हैं। ठीक, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग का जो लेक्चर 1 जो रहेगा वो इस पे रहेगा, बैंकों के कार्य, जमा ऋण। ठीक, आगे इन चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए।